हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ। हिस्ट्री होती क्या है, इसे क्या समझना है, कैसे समझना है, तो उसी के बारे में आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। आपको बोला था कि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन लाइट लिया चुका है। आपको अच्छा दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी। ये देखिए, हिस्ट्री माने क्या होता है? इतिहास। इतिहास मतलब इतिहास के बारे में अध्ययन करना। यहाँ देखिए, एक यूनानी शब्द था हिस्टोरिया, वहीं से यह शब्द निकला का हिस्ट्री। हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री बन गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यूनानी शब्द हिस्टोरिया से क्या बन गया? हिस्ट्री। आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री के तीनों भाग में क्यों बांटा गया? चारों भाग में आप बांट सकते थे, पांचों भाग में बांट सकते थे, आप 2 ही भाग में बांट सकते थे, लेकिन आपको बोला जाएगा कि हिस्ट्री को 3 ही भागों में क्यों बांटा गया। तो आपको बताना है कि एक बुक का नाम था जो कि जेम्स मिल्स लिखे थे 1817 ईस्वी में। उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि जेम्स मिल्स के द्वारा लिखा गया था। उसी बुक में वो अध्ययन किए थे कि इतिहास को 3 भागों में बांटना है: प्राचीन, मध्यकालीन, उसके बाद कौन है? आधुनिक। प्राचीन इतिहास में हिंदुओं के बारे में पढ़ना है, आधुनिक में इधर सबसे इधर प्राचीन में हिंदू, आधुनिक में अंग्रेज सिपाही विद्रोह जो हुआ है, और उसके बाद मध्यकालीन में सिर्फ मुस्लिम को। तो इसको बांटने का नियम सिर्फ यही था। ये देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। आप पूछ सकते हैं कि द हिस्ट्री और द फादर ऑफ हिस्ट्री माने हिस्ट्री का पिता किसा कहा जाता? तो हेरोडोटस नाम का एक व्यक्ति थे। उन्हीं एक बुक लिखे थे, वो भी उसमें भी द फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। तो यहाँ आप लिख सकते हैं द फादर ऑफ हिस्ट्री, द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को किया जाता है क्या? द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक, यहाँ तो हो गया। उसके बाद एक बुक बोला था, कौन? आपको याद रखना, उसी में लिखा गया 3 भागों में बटा गया। कौन बुक? तो उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री कब लिखा गया था? 1817 ईस्वी में। किसके द्वारा? जेम्स मिल्स के द्वारा। इन्हें बताया गया था कि हिस्ट्री को किसने भाग में बांटा? 3 भाग में। आपको बता दिया कौन कौन? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन इतिहास, आप पूछ सकते हैं कि प्राचीन इतिहास काल कहाँ से कहाँ तक है, आधुनिक कहाँ से कहाँ तक है, मध्यकालीन कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको प्राचीन में याद रखना है, प्राचीन में अनंत से लेकर, अनंत मतलब सबसे पीछे से लेकर जहाँ से शुरुआत हुआ था, तो शुरुआत से लेकर अनंत से लेकर कब तक? 1707 तक। अनंत से लेकर 1707 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक। तो अनंत से लेकर, यहाँ देख रहे हैं, इन्फिनेटिव से लेकर 712 ईस्वी तक। इसमें 712 से लेकर 1707। यहाँ देख सकते हैं आप भी 712 से 1707 तक, 1707 से यहाँ तक, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। जहाँ तक आप ले सकते हैं 1857 युद्ध तक, वहाँ तक। आधुनिक इतिहास हो गया, मध्यकालीन, प्राचीन इतिहास। ये आप लोग के बीच क्या होगा? बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ना, जो हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको जानना है, ये आपका हो गया। हिस्ट्री क्या है, कैसे है। यहाँ देखिए, जो भी मुस्लिम लोग आया गया सब मध्यकालीन में, हिंदू प्राचीन में, आधुनिक
आधुनिक में अंग्रेज, सिपाही विद्रोह, सब आधुनिक में आ गया। ठीक, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपको लग रहा होगा 712 ईस्वी, सब ईस्वी में है, ईस्वी ये देखिए, आपको लग रहा होगा ईस्वी और ईसा पूर्व होता क्या है। अभी क्या चल रहा है, ईस्वी। ईस्वी मतलब बीसी नहीं समझना है, एडी भी चल रहा है। ठीक, तो आपको एक याद रखना, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह का जन्म 0 में हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ से 0 ले लीजिए, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर आगे इधर ईसा मसीह के जन्म के पहले इधर भी तो हुआ होगा 500, 1000, 2000, इधर भी हुआ होगा 500, 1000, 2000। ईस्वी इधर ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी माने एडी। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व माने बीसी। तो आपको ये याद रखना है। यह एक इम्पोर्टेंट था। कल से आपको मैं हिस्ट्री का क्लास डालूँगा। आप ये वीडियो को देखिएगा। थोड़ा सा तबीयत के कारण आज कम क्लास होगा, इसीलिए आपको प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू।